एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ 12 साल नलकी में रखने के बाद भी जब बाहर निकाली जाती है तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। ऐसे ही कुछ लोगों का व्यवहार होता है, चाहे कितने भी जूते मार लो लेकिन वो वही करते हैं जो उनके गंदे खून में शामिल होता है। गौरतलब है, हमने आज से गत महीनों में 17/8/2024 को एक ऐसे बहरूपिये का पर्दाफाश किया था जिसने एक्टिंग में राजा बाबू के गोविंदा को भी पीछे छोड़ दिया था। ये बहरूपिया अपने आप को कुंवर आस मोहम्मद लिखता है। ये नेता भी है, अभिनेता भी है, ये भोले का भी है और ख्वाजा का भी है। ये पल में सरदार तो पल में सरमाएदार बन जाता है। इस फितरती इंसान के किस्सों की फहरिस्त यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने तो उस समय इस बहरूपिये का पर्दाफाश करके अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की भरपूर मदद करी थी। इसका मकसद था मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके अपने आप को पॉपुलर करना। पुलिस ने उस समय इसे थाना सिविल लाइन में करीब 24 घंटे बिठाकर राइट टाइम कर दिया था। कहते हैं ना, जैसे चिकने घड़े पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ऐसे बहरूपिये पर भी इज्जत जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 22/8/2024 को एक लिखित तहरीर इस बहरूपिये के खिलाफ दी थी। इसके गंदे खून के मुताबिक ये कभी भी कोई भी षड्यंत्र चैनल के एडिटर शाहिद रजा वही कैमरामैन मोहम्मद यामीन के साथ रच सकता था, इसलिए इसके खिलाफ हमने तहरीर दी थी। लेकिन अब ये बहरूपिया फिर सच की दुकान लेकर लोगों को झूठ का सामान बेचने पर आ गया है। बता दें, इसने 22/10/2024 को सोशल मीडिया पर एक फर्जी अखबार की कटिंग सर्कुलेट की थी जिसमें इसने अनाप शनाप भाषा का प्रयोग किया है। इसने 23/10/2024 को भी वही हरकत की। हमने उन अखबारों की कटिंग की जांच पड़ताल के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है। जल्द इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर इसके खिलाफ झूठी व मिथ्या पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए मानहानि का केस दायर करेंगे। वहीं आइए सबसे पहले आपको ये परिणाम दिखाते हैं जिसमें ये अपने आप को थाने का दलाल साबित करने में जुटा है। अरे दादा, क्यों नहीं होगा तुम्हारा? है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अभी आए तो थे चौहान साहब। चौहान साहब कहाँ पे? मेरे से मिल के गए थे, मैं यहाँ था थाना सिविल लाइन में। अच्छा हाँ, एक लूट बढ़ गई, सुबह झगड़ा हो गया था मोहल्ले में ही। अच्छा और बहन के लिए कुछ गुंडे हैं, उनके चक्कर में मुकदमा लिखवा के उन्हें पकड़वा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारा क्या हुआ? तुम्हारा भी हो जाएगा, बस सुबह शाम में है? हो जाएगा, सुबह शाम में तुम्हारा भी। कैसे मतलब? अब अभी ना होगा? अरे वो गाड़ी अभी आई नहीं है, वरना हो तो गया होता। मैंने बताई चौहान साहब को, देख के गए सब। अच्छा हाँ, मैंने कहा ये सब कहानी है। बोले हाँ यार अल्लाह, तू भी मजबूर है। मैं मजबूर ना होता मुझे भी डर का लगती। बोले यार वो मेरी खिंचाई कर रहा है। मैंने हाँ बिल्कुल कर रहे होंगे। अरे भाई साहब, मुझे मालूम, मेरा खाना पीना हराम हो गया है घर का। तो तुम बीवी को भी लेके आ गए सुबह? अरे तो मैंने तो ये क्या, मैंने क्या लेके ना आऊंगा भाई? देख लो, मेरे को पैसे थोड़ी मिल गए। जब रोज आजकल 2 महीने हो गए भाई। तो अलग चीज है यार, भाई भाइयों की बात होती है। अरे तो भाई एक बार बताओ, मैंने आपको कभी गलत टाइम दिया? आपसे मैंने जब किया जब ही मैंने आपको दिए। बीवी से क्या मतलब है यार? नहीं, बीवी से मतलब नहीं। देखो, उनका पैसा है, वो मुझे घर में कलेश करती है। अब 15,000 में 1 रुपया नहीं मिला उन्हें। बीवी से ले आ रहे हैं पैसे, तो वो हमसे तो कहेगी। ऐसा थोड़ी है कि हमारी बीवी तुम्हारे यहाँ जाएगी कि कहेगी भैया सुबह गला। अरे तो एक बार बता भाई साहब, ऐसे टाइम की बात है, मैं ले जाऊँ 1-1 लाख रुपए अपने। आपने सुना, ये फोन लाइन पर इस नटवर लाल की ठगी का शिकार वो पीड़ित है जिससे इसने 20,000 रुपए गाड़ी देने के नाम पर ऐंठ लिए हैं। ना ही गाड़ी दी है और ना ही 20,000 रुपए इसको वापस लौटाए हैं। 2 महीने से लगातार पीड़ित इसको कॉल करता हुआ आ रहा है, लेकिन ये उसे पैसे नहीं लौटा पा रहा। अब सुनते हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग। जब किसी के पैसे नहीं ये लौटाता है तो अपने घर की इज्जत बेटियों को आगे करता है, कैसे भौतान लगाकर डराता है पीड़ितों को। देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो। अरे कहा भैया जी? हाँ, दुकान पे है भाईजान। मैं ये कह रहा, मतलब हमारी बेटी से क्या बदतमीजी कर रहे थे? बदतमीजी क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे? नहीं, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, किसी की जवान बेटी से हम उसके घर में घुस के बदतमीजी कर रहे हैं। घुस के? हाँ, क्या कहाँ थे तुम? कहाँ गए? कहाँ है? कल तुम सुबह घर पे गए थे आज? हाँ, तो चौहान साहब के पास खड़े, हम कहे को घर में घुसे, हम तो तुम्हारी देली पर ना चढ़े। कैसी यार, तुम घर में घुस के लड़की से बदतमीजी करोगे? अच्छा,
नहीं क्या बदतमीजी करने गए घर में घुस के? भाई घर में कौन घुसा था? चौहान साहब से पूछो। भाई कैमरे लग रहे हैं मेरे, तुम घर में नहीं गए? अच्छा, ये बात सही है। आज मोहम्मद भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो हमारे साथ, बहुत बढ़िया। कोई मना करा था मैंने पैसे की? क्यों मना नहीं करा? कैसे मना करोगे भाई साहब? आज तुम बदतमीजी बता रहे हो, तुम घर में जाके बदतमीजी आज तुम बदतमीजी का इल्जाम लगा रहे हो। मतलब पैसे नहीं देने हैं तो मना करो ना। नहीं तुम बदतमीजी का मतलब नहीं, तुम जे 420 इधर उधर मत घुमाओ भाईजान। नहीं, मैंने बदतमीजी किसी से नहीं करी, बेटी से आपकी से। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, घर गए नहीं थे तुम सुबह? हम तो बाहर रहे, हम तो घर घुसे ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं घर से तुम्हारे से। वो ही गए, घुसे ही नहीं, बगैर घुसे ही मतलब बात होगी तुम्हारी। वो क्या नाम है, चौहान साहब गए, हम नहीं गए। पूछ लेना चौहान साहब से। कल मिलूंगा तुमसे, कल बात करो। सुना आपने, पैसे भी खा गया, वही डरा रहा है आप घर में कैसे घुसे। इंसान घबरा जाता है, या तो वो इस पर अपने पैसे छोड़ देता है या फिर खामोश होकर सब्र कर लेता है, थाने में खड़े होकर मुकदमा लिखवा देता है। बताइए, डिसाइड करिए, क्या इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? हम कई दिनों से इसकी गंदगी को नजरअंदाज करते आ रहे थे, लेकिन ये समझ रहा था हमारा कलम रुक गया है। जो खुद बेरुपया बनकर लोगों को लूट रहा है, वो किसी पर आरोप लगाने का कैसे अधिकार रख सकता है? ये हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रहा था। भालू कैसे बनाया जाता है ये तुझे हम बताएंगे। जो तेरे पीछे खड़े होकर अखबार के नाम पर धंधा चलाने वाले तथाकथित संपादक खड़े हैं, उनकी भी बैंड बाजी के साथ ही बजाएंगे, बस समय का इंतजार कर। तीसरा, इसने आज एक नगीना नाम की महिला की एक खबर एक अखबार में छापी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बेटी को किसने अगवा किया है कि मां के अत्याचार के बाद बाप के पास खुद बेटी पहुंच चुकी है। तू पूरी ताकत लगा दे इस औरत से भौतान जुड़वाने में। हम तुझे पहले भी नंगा कर चुके हैं और अब फिर दोबारा से तुझे नंगा करके रख देंगे। इस पूरी झूठी खबर से जुड़ा क्या मामला है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। तुम्हारा क्या हो गया था? किस बात को लेकर? क्यों जलाया था? क्यों जलाया था? जला दिया था। अंकल आते घर में खाना नहीं देते, रोज मुझे अकेले बिठा लिए। क्या है वही, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, मेरे घर में एक पुलिस वाला आता था। मैं घर से बाहर था 4 महीने, और उसमें मेरी बेटी को भी मारता था और मेरी बहू को। जो भी है, गलत संबंध हो गए उन दोनों के, और उसने मौके का फ़ायदा उठाया। हमने जैसी पता पड़ी, हमने उसको दबोच लिया। मौके वारदात पे दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ा था, और ऐसे मैटर था हमारा कि ये अंदर कमरे में मिला था। अच्छा, तो क्या नाम था उसका? उसका नाम है प्रवेश। अच्छा, तो अब आप एसएसपी ऑफिस में क्या फरियाद लेके आए? जी, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। तो बीवी क्या धमकी दे रही है? बीवी हमें बिना फिजूल के धमका रही है, और ये कह रही तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूँगी। और रोज थाने, कभी पहाड़ची पे, कभी पटवाई नगले, कभी जमालपुर चौकी पे, ऐसे। ये बेटी अब आपके साथ रहेगी? जी हाँ, मेरे पास रहेगी। तो किसके साथ रहोगी बेटा तुम? अम्मा के पास नहीं रहोगी? क्यों? देख लिया आपने, जिसकी पत्नी किसी पुलिसकर्मी के साथ 4 महीनों से लगातार रंगरलिया मना रही हो, गलत करती पकड़ी जा रही हो, क्या वो पति उसे अपने पास रख सकता है या अपनी बेटी को ऐसी मां के पास छोड़ सकता है? अगर गैरत आ जाए तो अपने ऊपर रख के अपनी खबर का खुद खंडन करके देख ले। वो खबर नहीं, खबर ये सच्ची है। बेरुपये शुरुआत तूने कर दी है, इस कहानी को हम खत्म करके दिखाएंगे। तेरी फ्रॉड के अफसाने इतने हैं, अगर हम खोलने पे आ जाए तो तू सिर्फ नेकर में ही अलीगढ़ छोड़कर भाग जाएगा। दर्शकों से अपील है, पहचानिए इस बहरूपिये को। ये 2 महीने पहले भोले का नकली भक्त बनकर शहर को सांप्रदायिक की आग में झोंकना चाह रहा था और इसका इल्जाम निर्दोष मुसलमानों पर लगाना चाह रहा था। आज ये वही हरकत करने की कोशिश कर रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या ये वास्तव में समाज के लिए सही इंसान है? अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।